तो घर बैठा बैठा मैं हो रहा तो बोर, और मैंने सोचा चलो बाहर निकलते हैं। सबसे पहले तो मैंने पेट्रोल स्टेशन से 150 की टंकी फुल करवाई। उसके बाद मैंने क्रीम मार्केट का रुख किया। क्रीम ब्लॉक मार्केट पहुंचने के बाद मैंने बैक साइड पे अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग पे लगाई, क्योंकि फ्रंट साइड पे वो पार्किंग फ़ीस लेते हैं। अभी मैंने मोटरसाइकिल का स्टैंड भी नीचे नहीं लगाया था कि ये भाई मेरे पास इन्होंने अप्रोच किया और मुझसे पूछा कि आप वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं वीडियो बना रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए और यूट्यूब पे। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए भी लाइव चल रहा है, ठीक। तो मैंने दसा कि भाई दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी एज वेल एज आई एम शूटिंग अ व्लॉग, के सिक्योरिटी के लिए भी है और व्लॉग के लिए भी है। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी एक शॉप का रुख किया। शॉप का नाम था फैमिली मॉल। काफ़ी बड़ी शॉप थी, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द क्रीम ब्लॉक, और यहाँ मैं पहले भी आया था, तो इसलिए मैं सीधा अंदर फर्स्ट फ्लोर पे गया मेन सेक्शन में। शॉप में उनके पास काफ़ी वैरायटी थी, मैन वुमेन और इवन बच्चों की क्लोथिंग में भी, और काफ़ी सेल्स भी लगी हुई थी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। तो मैंने कुछ चीज़ों की प्राइसेस वगैरह चेक की, और उसके अलावा उनका कपड़ा वगैरह क्वालिटी वगैरह चेक करने की कोशिश की अपने अंदाज़े के मुताबिक। इसके बाद मैंने कुछ फॉर्मल सूट्स पर भी नज़र मारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया। और इसके साथ साथ सेल्स के बावजूद भी मुझे प्राइसेस स्लाइटली हाई लगी। इसके बाद मैंने कुछ कुर्ते भी चेक किए, उनकी प्राइसेस भी चेक की, लेकिन वहाँ भी दाल नहीं गली। फिर मैंने सेल्स पर कुछ वेस्ट कोट चेक किए, और वो भी मुझे कुछ खासे पसंद नहीं आए। फिर मैं रास्ता बनाते हुए न्यू अराइवल्स की तरफ गया, जो कि नए कपड़े थे विदाउट सेल। उनमें कुछ अच्छी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई थी। इससे आगे फिर लेडीज़ का सेक्शन शुरू हो रहा था, तो मैंने वापसी का रास्ता नापा। आज मगरिब की अज़ानें शुरू होगी, तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल ली और मस्जिद की तरफ रवाना हो गया, जो कि पास ही थी। और मेरे आगे कुछ हरामी बच्चे जिगजैगिंग करते हुए जा रहे थे। रश में इनको अगर चोट वगैरह लग जाती तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होता? एक तो वैसे अंडर एज ड्राइविंग इलीगल है, ऊपर से ना तो इनकी आईडीज़ बनी होंगी और ना ही इनके पास लाइसेंस होगा। खैर जमात खड़ी हो गई थी, तो मैं जल्दी से गया, जमात में शामिल हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे शूज़ वाली बाज़ार में पहुंचा, तो ये लड़का मेरे पास आया मेरी पार्किंग टिकट काटने। मैं क्या पुत्र रहन दे, मैं थोड़ा जा अगे ला लेना, तू पर्ची ना कट। फिर मैंने यहाँ भी फ्री पार्किंग लगाई, और सामने वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है वीडियो। और खान भाई ठीक है। ये कोई नया सिस्टम निकला क्या है? नहीं नया थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना है। क्या है ये? है क्या ये यूट्यूब का सिस्टम। अच्छा, फेसबुक यूट्यूब। चप्पल
फिर मैंने कुछ कैजुअल शूज़ और जॉगर्स पर नज़र मारी, लेकिन मुझे कोई ख़ासा पसंद नहीं आया। जोगर चाहिए। देख रहा हूँ भाई। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मल शूज़ भी देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। मुझे भी दिखा इधर यार। يلا यूट्यूब वाला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हुआ? यूट्यूबर हो? क्या चैनल है? चैनल है NJ अली हब। एनजे अली हब। मेरे पास अगली दुकान में 2 क्यूट से बच्चे आए। उन्होंने मुझे कहा कि आपके चैनल का क्या नाम है। मैंने उन्हें अपने चैनल का नाम बताया और उन्होंने उसी वक्त चैनल को सर्च करने की कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। तो वो मेरे पास वापस आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमें चैनल सर्च कर दें। मैंने फिर यूट्यूब पे उन्हें चैनल सर्च करके दिया और उन्होंने फिर सब्सक्राइब किया और वो वहाँ पर बैठ के वीडियोस देखने लगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी सब्सक्राइब करें और इसी तरह आप भी, ताकि कोई वीडियो मिस ना करें। इसके बाद मैंने मज़ीद कुछ शूज़ देखे, कुछ चप्पलें देखी, कुछ फॉर्मल शूज़ देखे और पता नहीं क्यों मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आपको नहीं मिला? फेसबुक पे निकाल दो। फेसबुक क्या? है? फेसबुक नहीं। ये वीडियो पे ये यूट्यूब चैनल है। आप अलवान हो यूट्यूब। और इसके बाद मैं सर्विस के आउटलेट पे पहुंचा, तो मैंने सोचा शायद यहाँ से कुछ अच्छी क्वालिटी में मुझे मिल जाए और उसके साथ उसकी प्राइस भी थोड़ी मुनासिब हो, जो कि आजकल के ज़माने में थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने कुछ शूज़ देखे और उनकी क्वालिटी चेक की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पूरा उतरे। आखिरकार इतनी दौड़ भाग के बाद और इतनी दुकानें घूमने के बाद मैंने फाइनली सोचा कि चलो एक शूज़ ट्राई करते हैं, पहन के तो देखें। तो मैंने ये वाला शूज़ पहना और इसको फिट किया और कुछ हद तक मुझे अच्छा लगा और प्राइस भी इसकी मुनासिब थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना पसंद नहीं आया कि मैं उसको ख़रीद लेता। उसके बाद मैंने बाटा को भी चेकआउट किया और अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी बात नहीं बनी एंड दिस वाज माय लास्ट शॉप। और इसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं लंडा बाज़ार स्टेशन वाले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।